हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साउंड इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। तो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल वेव्स, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ओके ऑफ वेव, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देन द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, यहाँ पे हम देखेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला, देन लैपलास करेक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और लास्ट में देखेंगे हम डोप्लस इफेक्ट। हम यहाँ पे डोप्लस इफेक्ट का कोई डेरिवेशन कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो भी डोप्लस इफेक्ट का फॉर्मूला है उसको कैसे अप्लाई करना है और उसका यूज करके कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम लेक्चर में देखेंगे। So we are going to start with the session. तो फर्स्ट पार्ट इज द टाइप्स ऑफ वेव्स। तो हम यहाँ पे वेव्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज द मैकेनिकल वेव्स। ये ऐसे वेव्स होते हैं जिनके प्रोपोगेशन के लिए, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है टू कैरी द एनर्जी। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी कैरी करते हैं। सो मैकेनिकल वेव्स में ये क्या होता है, मटेरियल मीडियम इज इसेंशियल फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड। अब हमें पता है कि साउंड हम वैक्यूम में नहीं सुन सकते, बराबर। तो साउंड को सुनने के लिए हमें यहाँ पे मीडियम की जरूरत होगी। तो इसी तरह से अगर मैं लिक्विड में साउंड सुनने की कोशिश करूंगा कंपेयर टू द एयर, तो हमें वहां पे ज्यादा आवाज सुनाई दे सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगेन दीज आर जनरेटेड ड्यू टू द पीरियोडिक वाइब्रेशंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ सिंपल वाला, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये मेरे एक्स वाई और जेड एक्सिस है। सो हियर यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से वाइब्रेट करेगी, ठीक है। सो दीज आर द वाइब्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, तो वो वाइब्रेट करेगी। और ये इनके जो वाइब्रेशंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये वाइब्रेशंस एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी परपेंडिकुलर है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक, तो हियर यू कैन सी दैट पीरियोडिक वाइब्रेशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके वजह से बनने वाला है, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मटेरियल मीडियम रहेगा तो भी चलेगा, मटेरियल मीडियम नहीं रहेगा तो भी चलेगा। दैट्स व्हाई मटेरियल मीडियम इज नॉट इसेंशियल फॉर द प्रोपोगेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेस्ट एग्जांपल है लाइट। लाइट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। नाउ द थर्ड टाइप इज द मैटर वेव्स। डी ब्रॉगली नाम का एक साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने इसके बारे में हमें बताया था, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है एंड दैट वेव इज कॉल्ड एज अ मैटर वेव। तो ये जो है, हम मैटर वेव्स हम 12th में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। 12 का जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ पे हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। आप लोगों को ज्यादा इसके बारे में कुछ याद रखना नहीं है, यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दिए गए उसको याद रख लो, इससे अपना काम चल जाएगा। नेक्स्ट, द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल वेव्स। हम यहाँ पे अब 7 से 8 प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये हर वेव्स में इसका हम यूज करेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ वेव जो भी रहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा, मैटर वेव रहेगा, या फिर अपना मैकेनिकल वेव रहेगा, इन सारे वेव्स के ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे एम्पलीट्यूड। नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड?
एम्पलीट्यूड का सिंबल रहेगा कैपिटल ए। What is amplitude? Then it is the maximum displacement of the particle of the medium through which the wave is propagating from the mean position. Okay, तो इसको बोला जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा उसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड। नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ मीडियम। सो इसको हम मेजर करेंगे मीटर्स में, तो इसका यूनिट रहेगा मीटर। द नेक्स्ट पार्ट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए सिंबल रहेगा लैम्बडा। Now, what is wavelength? It is the distance between the two successive particles which are in the same state of vibration. ओके, तो इसको भी हम मेजर करेंगे मीटर में। अब ये जो है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इससे हम आगे डायग्राम में और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे इनिशियली हम सिर्फ इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। Next one is the time period. Now, what is time period? A time required to complete one vibration or time required to complete one set of oscillation of a particle of the medium is called as a time period. तो ये time period रहेगा, कैपिटल T से दिया जाएगा इसको, और इसका यूनिट रहेगा seconds. And next one is the frequency. What is frequency? The number of vibrations performed by a particle during each second. ओके, तो इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका सिंबल एन यूज करने वाले हैं, और ये रहेगा इसका ऐसा यूनिट हर्ट्स या फिर पर सेकंड। ओके, ठीक। तो ये चार प्रॉपर्टीज है, इसको हम डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। हियर यू कैन सी द ट्रांसवर्स वेव। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो साइनोसाइडल वेव ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पे वो चीजें मार्क करने वाला हूँ। तो मान के चलो कि ये 0 पे है। ओके, यहाँ पे कुछ अलग अलग पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूँ। ये एंगल्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल ग्राफ या फिर ओमेगा टी ग्राफ। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ग्राफ होता है, ये एंगल वाला ग्राफ है। तो ये 0 रहेगा, ये रहेगा पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, लेकिन ऐसा यूनिट रेडियन में है तो हम इसे पाई बाय टू लेंगे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी पाई, ये रहेगा मेरा 3 पाई बाय टू, और ये रहेगा मेरा 2 पाई। तो ये है क्या? बेसिकली एक क्वाड्रेंट सिस्टम है, जैसे हमें क्वाड्रेंट में पता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ऐसे मेरे 4 क्वाड्रेंट है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो। नाउ दिस इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो हियर यू कैन सी पार्टिकल का ये क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये ऊपर वाले साइड पे तो ये प्लस रहेगा, नीचे वाले साइड पे ये आएगा तो ये माइनस रहेगा। नो इश्यू, हम इसको ऐसे कुछ बोल सकते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड। नाउ द टाइम पीरियड 0 और 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक पहुंचने के लिए जितना समय लगता है उसे कहा जाएगा टाइम पीरियड। अगर ये टोटल टाइम पीरियड t है, देन दिस पर्टिकुलर पार्ट विल एक्ट एज अ t बाई टू, या फिर इसका जो टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे हो जाएगा वो t बाई टू। सिमिलरली यहां से यहां तक अगर आप लोग देखोगे तो ये भी अब इससे आधा हो जाएगा, t बाई टू से आधा, तो ये बन जाएगा t बाई फोर। सो दैट्स वाई मैंने इसको बोला था एक क्वाड्रेंट सिस्टम। तो आप लोग देख सकते हो, तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जहाँ पे टाइम लग रहा है टी बाय फोर। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे भी टाइम लगेगा टी बाय फोर। अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से आप लोग याद रखोगे तो ये हो जाएगा मेरा टी बाय फोर, आगे वाला भी हो जाएगा मेरा टी बाय फोर, और ये पार्ट भी हो जाएगा मेरा टी बाय फोर। ओके, तो ये सारा रहेगा टी बाय फोर, टी बाय फोर, टी बाय फोर, टी बाय फोर। अगर सबके एडिशन करोगे तो आप लोगों को एक टोटल टाइम मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल टी। ठीक है, तो ये भी एंगल आप लोगों को याद रखना है। ये अगर टाइम पीरियड है, व्हाट अबाउट द वेवलेंथ? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को कहीं पे मिलेगा नहीं, थोड़ा सा इसको याद रखना। याद रखने से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो वेवलेंथ होती है, दैट इज गोइंग टू बी द लैम्बडा बाय फोर। यहाँ से यहाँ तक का जो वेवलेंथ होता है, दैट इज गोइंग टू बी लैम्बडा बाय फोर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो रहेगा लैम्बडा बाय फोर, और यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो रहेगा लैम्बडा बाय फोर।
तो टोटल 360 डिग्री एंगल में या फिर 2 पाई में हमें एक वेवलेंथ मिलता है। ओके? और वेलोसिटी ऑफ वेव में डिफाइन भी कर सकता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या फिर स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप लोग देख सकते हो फॉर टाइम t/4 ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो मतलब ये वेवलेंथ हमें यहाँ पे काउंट करनी पड़ेगी। तो ये वेवलेंथ कवर कर रहा है λ/4, तो ये आ जाएगा λ/t। ओके? तो वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला आप लोगों को मिल जाएगा v इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय t, ये एक फ़ॉर्मूला है। दूसरी चीज़, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड? तो रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, दैट इज़ कैपिटल T इज़ इक्वल टू 1 अपॉन n। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग ईच सेकंड, इसका यूज करके मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ऑब्टेन कर सकता हूँ। सो T इज़ इक्वल टू 1 अपॉन n। ठीक है? नेक्स्ट, तो यहाँ पे F यूज किया है सिंबल डायग्राम में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर 1 बाय टी इज इक्वल टू एन है या फिर टी इज इक्वल टू 1 बाय एन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो हमें इस चैप्टर में बहुत जगह पे यूज करना है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। इवन ये आप लोगों ने 10th में भी सीखा था। ओके? तो ये डायग्राम इस चैप्टर का इंटीग्रल पार्ट है, कोर पार्ट है। इस डायग्राम को ढंग से आप लोग याद रखो। अगर आप लोग ये डायग्राम याद रखते हो, तो आप लोगों को इस चैप्टर में बेसिक चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ हियर यू कैन सी द वेवलेंथ। नाउ व्हाट इज़ वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स व्हिच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। इन शॉर्ट, इनका एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो 2 पाई, जो 2 पाई के बाद पाई बाय 2 ऐड कर दो, ये हमें मिल जाएगा 5 पाई बाय 2। मतलब 360 के बाद फिर से 90 डिग्री ऐड करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 450। और क्वाड्रेंट सिस्टम में चलोगे तो 450 इज नथिंग बट द 360 प्लस 90 होता है। ओके? तो मतलब आप लोग देख सकते हो पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 इज नथिंग द पाई बाय 2, हम इसको पाई बाय 2 भी ले सकते हैं। तो व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पार्टिकल्स हैविंग द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अब ये जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये एंगल के बारे में यूज कर रहे हैं। तो मतलब एक वेवलेंथ क्या होता है? अ, 2 सेम एंगल के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। ठीक है? तो ये भी थोड़ा-सा याद रखना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप लोग डायग्राम याद रखते हो, तो आप लोगों का ये चैप्टर अच्छा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फिफ्थ प्रॉपर्टी, डबल पीरियोडिसिटी। डबल पीरियोडिसिटी मतलब क्या? इट इज पीरियोडिक इन स्पेस एज वेल एज पीरियोडिक इन टाइम। पीरियोडिक इन स्पेस का मतलब क्या होता है? जो वेव का मोशन है, दैट वेव मोशन रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब क्या है? अगर ये वेव का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, ट्रांसवर्स वेव का, तो आप लोग देख सकते हो ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है। अब ये एक वेव कंप्लीट करने को टाइम टी लग रहा है, तो दूसरा वेव भी कंप्लीट करने को टाइम टी ही लगेगा। दैट मीन्स ये खुद को रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, प्लस ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ये डिस्टेंस भी क्या होगा? मेरा सेम होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक इन स्पेस एज वेल एज पीरियोडिक इन टाइम। अगर मैं शॉर्टकट इसे कहने की कोशिश करूं, तो ये होता है पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। इसका मतलब ये खुद को रिपीट करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, और उसी टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस भी कवर करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल पीरियोडिसिटी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेलोसिटी। जैसे हमने देखा वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हम यहाँ पे एक टाइम पीरियड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो एक वेवलेंथ डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये मुझे मिल जाएगा लैम्बडा बाई टी, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ n इंटू लैम्बडा। ठीक है? तो इसको ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट, फेज एंड फेज डिफरेंस। अगेन दिस इज इंटरेस्टिंग वन। व्हाट इज फेज? फेज इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। अब इसको हम ज्यादा डिटेल में अगले साल ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को क्या करना है? तो ये डेफिनेशन याद रखनी है। व्हाट इज फेज? फेज इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके?
अब ये जो फेज है किसी भी प्लेस में उसको डिस्क्राइब करने के लिए या फिर उसको बताने के लिए हमें एक 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें से पहला पार्ट रहेगा डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। देन द इम्पोर्टेंट वन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए और तीसरा रहेगा ऑस्सिलेशन नंबर, कि ऑस्सिलेशन ये कौन से ऑस्सिलेशन में, फर्स्ट ऑस्सिलेशन में है, 1/4 ऑस्सिलेशन में है, 1 एंड हाफ ऑस्सिलेशन में है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके? तो अब इसको कैसे समझेंगे? तो अगेन वी विल कंसीडर वन डायग्राम। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक साइन वेव ही है, ठीक है? ये साइन वेव ही है, लेकिन उल्टा साइन वेव, नो इश्यू। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि बाबा अगर इनिशियली मैंने ये साइन ओमेगा टी निकाला था या फिर केक्स के टर्म्स में अगर लेने की कोशिश करोगे तो ये जो वेव है ये माइनस साइन ओमेगा टी वाला वेव है, दैट्स इट। ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। जस्ट आई विल मार्क द एंगल्स, जैसे हमने सीखा था। ये 0 रहेगा, ये पाई बाय 2 रहेगा, ये पाई रहेगा, ये रहेगा 3 पाई बाय 2, ये रहेगा 2 पाई। अब 2 पाई मतलब 360, 360 मतलब मैं वापस इसको 0 भी कंसीडर कर सकता हूँ, तो ये बना 0। देन ये फिर से आ जाएगा पाई बाय 2, ये फिर से आ जाएगा पाई, ये फिर से आ जाएगा 3 पाई बाय 2 और ये फिर से आ जाएगा 2 पाई। तो देखो ये 0, ये 2 पाई और ये 2 पाई, मतलब 2 पाई मतलब 360, तो यहाँ पे फेज सेम ही है, हम ऐसे बोल सकते हैं। या फिर अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, नाउ हाउ टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आप लोगों को यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये टेंजेंट आ गया, सिमिलरली ये टेंजेंट आ गया, ये टेंजेंट आ गया, ये टेंजेंट आ गया और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये टेंजेंट आ गया। तो मैंने हर जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश की है। इधर भी एक टेंजेंट आ जाएगा, इधर भी एक टेंजेंट आ जाएगा। एज़ वी नो दैट किसी भी पॉइंट से एक और एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं कर्व को, तो हम यहाँ पे एक-एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर P एंड फॉर Q, ठीक है? तो अगर आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। नाउ हमें यहाँ पे पॉइंट्स ढूँढने हैं जिनका फेज सेम है। सेम फेज वाले पॉइंट्स कौन से होंगे? सेम फेज मतलब सब किसका एंगल सेम है और वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन भी सेम है। तो सेम फेज देखना, पॉइंट O, पॉइंट E और पॉइंट A। पॉइंट O, पॉइंट E एंड पॉइंट A। तो इनका जो है ना फेज सेम है। तो ये फेज कितना है? ये फेज है 0 या फिर 2 पाई। ओके, इनका फेज कितना है? 0 या फिर 2 पाई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ले लूँ G और पॉइंट C। नाउ हियर यू कैन सी G का वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है, पॉइंट C का वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अपवर्ड है। तो यहाँ पे इनका फेज कितना है? तो इनका फेज है पाई, ठीक है? नेक्स्ट F का अगर देखोगे, F और B का, थर्ड F और B, ये जो 2 पॉइंट है इनका भी फेज सेम है, इनका फेज कितना है? तो 3 पाई बाय 2। इन दिस वे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये फेज सेम फेज कौन-सा है वो निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। लेट्स सी वी विल डू फॉर द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट G एंड F। तो आप लोग देख सकते हो F पॉइंट कितने एंगल पे है? तो वो है 3 पाई बाय 2 और G कितने पे है? तो वो है पाई के ऊपर। तो इन दोनों का फेज डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा पाई बाय 2। सिमिलरली D और B भी मैं निकाल सकता हूँ, D और B का भी पाई बाय 2 ही आ जाएगा। और वी कैन टेक H एंड E, अगर H और E लेने की कोशिश करूँ, H एंड E, तो E का जो फेज एंगल है दैट फेज एंगल इज 2 पाई और H का जो फेज एंगल है दैट इज गोइंग टू बी द पाई बाय 2। तो माइनस करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 3 पाई बाय 2। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फेज डिफरेंस, ठीक है? तो हमने यहाँ पे देखा पॉइंट्स विद द सेम फेज एंड पॉइंट्स विद सम फेज डिफरेंस, तो हम किस तरह से फेज और फेज डिफरेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके,
So this is regarding the phase and phase difference. Next, the difference between transverse and longitudinal wave. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो दो अलग अलग डायग्राम है. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का जो मोशन होता है ना, पार्टिकल का मोशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर होता है. तो हियर यू कैन सी द पार्टिकल मोशन एरो. तो आप लोग देख सकते हो ये मतलब कुछ इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है. ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा. इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है वो. ओके. सो इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, motion of a particle is perpendicular to the direction of propagation, whereas in case of longitudinal wave, पार्टिकल का जो मोशन है ना, पार्टिकल का मोशन पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. क्लियर है? ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर रहेगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव में पार्टिकल का मोशन पैरेलल रहेगा. किसको? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड, जब ट्रांसवर्स वेव बनता है तो ट्रांसवर्स वेव की जो भी पार्टिकल्स है मोशन में, वो मीडियम को अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ में बांट देते हैं. ठीक है. अब क्रेस्ट का मतलब क्या है? पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. वेराज ट्रफ का मतलब क्या है? नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. ओके, क्लियर है? ऑन द अदर हैंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या करते हैं, और या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल मीडियम को अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन में स्प्लिट करते हैं. कॉम्प्रेशन का मतलब क्या? हाई प्रेशर पॉइंट. रेयरफैक्शन का मतलब रहेगा लो प्रेशर पॉइंट. ओके. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल क्या कर रहे हैं? मीडियम को तोड़ रहे क्रेस्ट और ट्रफ में. वेराज लॉन्जिट्यूडनल वेव में पार्टिकल क्या कर रहा है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है. नाउ अब आप लोगों के एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ? तो इसके लिए हम वेव का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये होता है लैम्बडा बाय 4 और ये होता है लैम्बडा बाय 4. तो यहां से मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ. डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ. तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो ये डिस्टेंस आ जाएगा लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4. तो आंसर मुझे मिल जाएगा लैम्बडा बाय 2. ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ. डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ. क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो भी, सॉरी, क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच में या फिर दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? तो आप लोग देख सकते हो. अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्बडा बाय 4 और अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्बडा बाय 4. तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये बन जाएगा लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4. तो आप लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा लैम्बडा. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट वन. आप लोगों को ये याद रखना है. क्या याद रखना है? डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ. ये डिस्टेंस होता है मेरा लैम्बडा बाय 2. ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज गोइंग टू बी द लैम्बडा. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को याद रखना है. अगेन मैं यहाँ पे और दो फॉर्मूले लिख देता हूँ. एक है वेलोसिटी का, वेलोसिटी v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, जो हमें याद रखना है. देन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन 1/t. ठीक है. मैं एक पॉइंट यहाँ पे भूल गया. मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. ठीक है. मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, याद रखना. अब ऐसा क्यों? तो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स. देखो, हम यहाँ पे सोर्स अगर चेंज करते तो ऑब्वियसली मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है.
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मीडियम चेंज कर रहे हैं सोर्स को सेम रख के। अगर सोर्स को सेम रख के मीडियम चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी अपना सेम ही रहेगा। तो इसीलिए लिखा गया है मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज गोइंग टू बी द लैम्बडा बाय 2। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है लैम्बडा बाय 2। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड एज अ लैम्बडा। तो ये सिमिलर टू द क्रेस्ट एंड ट्रफ जैसा ही है, आप लोगों को याद रखना है। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगर आप पिछला वाला भूल जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है। ओके, ठीक है। सो ये था आज का सेशन। आज के सेशन में हमने क्या किया, तो आज के सेशन में हमने टाइप्स ऑफ वेव्स को समझने की कोशिश की, कॉमन प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश की और 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने वहां पे समझने की कोशिश की। ठीक है, गो थ्रू दिस लेक्चर वेयर केयरफुली। इसके नोट्स बनाओ। सिर्फ लेक्चर देखने से ये आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन आप लोग इसका यूज एग्जाम में नहीं कर पाओगे। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि भाई ये सारे नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज करके देखो, नोट्स बनाओ और उसी नोट्स को बार बार पढ़ने की कोशिश करना, रटना मत। ये सारे नोट्स बार बार पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो आज के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द वेव्स। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।